नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 7 अक्टूबर 2023 की वो तारीख जब दक्षिणी इजराइल में बसे लोगों की नींद सायरन, गोलियों और बम धमाकों की आवाज से खुली थी। गाजा से ऑपरेट करने वाले चरमपंथी संगठन हमास ने जमीन, पानी और हवा के रास्ते हमला किया। गाजा फिलिस्तीन के दो प्रांतों में से एक है, दूसरा प्रांत वेस्ट बैंक है। गाजा में हमास का और वेस्ट बैंक में फतह का कंट्रोल है। हमले के दिन इजराइल में छुट्टी थी, शुकूत का त्यौहार था और इसी वजह से सिक्योरिटी टाइट नहीं थी। इसका फायदा आतंकियों ने उठाया। पहले हजारों की संख्या में रॉकेट दागे, फिर इजराइल के अंदर घुस आए। आर्मी चेक पॉइंट से गाड़ियां लूटी, निहत्थे लोगों की हत्या कर कईयों को अपने साथ ले गए। शुरुआत कुछ घंटों तक अफरा तफरी मच गई, फिर इजराइल ने जवाब देना शुरू किया। फाइटर जेट्स ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की और फिर जमीन के रास्ते हमला किया। नेतन्याहू ने आम लोगों को गाजा छोड़ने की बात करते हुए कहा कि गाजा रेगिस्तान में बदल दिया जाएगा। ऐसी चेतावनी के साथ ही एक साल गुजर गए हैं। खौफनाक हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे और 250 लोगों को हमास के आतंकी बंधक बनाकर ले गए थे। आज भी इजराइल के कई लोग हमास के कैद में हैं। यह जंग अब मध्य पूर्व तक फैल गई है। इजरायली सेना का जमीनी अभियान अभी भी जारी है। इजराइल ने गाजा में बरसाए बम, 26 लोगों की गई जान। हमास इजराइल के जंग के एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आईडीएफ का ऑपरेशन अभी भी जारी है। गाजा पट्टी में रविवार की तड़के इजरायली हमले में 26 लोगों की जान चली गई। हवाई हमले मस्जिद और स्कूल पर किए गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमास आतंकियों पर सटीक हमले किए जो सेंट्रल गाजा में दौर अल बलाह में इब्न रुश्द स्कूल और शहादा अल अक्सा मस्जिद में मौजूद कमांड और कंट्रोल सेंटर में काम कर रहे थे। हमास का कहना है कि इन लोग दोनों जगहों पर विस्थापित लोगों ने शरण ली थी। मिडिल ईस्ट में छिड़ी यह लड़ाई कब जाकर खत्म होगी? 7 अक्टूबर के दिन ही पिछले साल हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद इजराइल ने हमास पर अटैक शुरू किया, जो अब इजराइल के लिए 6 फ्रंट वार में तब्दील हो गया है। एक साल से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ ही रहा है। पिछले हफ्ते इजराइल पर ईरान की तरफ से हुए मिसाइल अटैक के बाद तो संकट और भी गहरा हो गया। इजराइल ने अभी ईरान में जवाबी कार्रवाई की नहीं है, लेकिन लगातार इसकी चेतावनी इजराइल की तरफ से आ रही है। कब क्या हुआ? 7 अक्टूबर 2023 हमास का हमला। हमास ने इजराइल पर हमला किया, 1200 से अधिक नागरिकों की हत्या कर दी, 250 को बंधक बना लिया। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमले शुरू किए। 13 अक्टूबर 2023 इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। इजराइल ने नॉर्थ गाजा खाली करने को कहा और आईडीएफ के जवानों ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। 15 नवंबर 2023 अल शिफा में घुसा आईडीएफ। इजरायली सैनिक गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में घुस गए, कई लोग मारे गए। आईडीएफ का दावा था कि अस्पताल के नीचे हमास का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर चल रहा था। नवंबर 2023 सीज फायर में 105 बंधकों और करीब 240 फिलिस्तीन बंदियों को रिहा किया गया। 6 दिसंबर 2023 शिविर पर हमला। सीज फायर के बाद 6 दिसंबर को गाजा में शरणार्थी शिविर पर इजराइल हमले में एक ही परिवार के 22 लोग मारे गए। 22 जनवरी 2024 आईडीएफ पर सबसे बड़ा हमला। गाजा में एक ही हमले में आईडीएफ के 21 जवान मारे गए। यह युद्ध खत्म होने के बजाय अब मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। जीतने तक लड़ते रहेंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति का संदेश देना चाहता हूं कि इजराइल 7 मोर्चों पर अपना बचाव कर रहा है। जो कथित तौर पर आतंक की धुरी का विरोध करते हैं, वे इजराइल पर हथियार बैन की मांग करते हैं। इजराइल लड़ाई जीतने तक लड़ता रहेगा। इजराइल को क्या हुआ हासिल? एक साल बाद हम पाते हैं कि इजराइल जिन घोषित लक्ष्यों के साथ युद्ध में घुसा था, उनमें से एक भी हासिल नहीं कर पाया है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेज के पास अपनी पीठ थपथपाने के लिए कई चीजें हैं। इनमें हमास और लेबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह के नेतृत्व का खात्मा, लगातार हो रहे रॉकेट हमलों के बावजूद जान माल को नुकसान सीमित रखना, गाजा में हमास और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को खत्म कर देना, इजराइल के विरुद्ध लड़ रहे ईरानी संगठन के लड़ाकों की क्षमता सीमित करना शामिल है। मगर इस दौरान गाजा और लेबनान में नागरिकों की बड़ी संख्या में मार डालने, अस्पतालों, स्कूलों को निशाना बनाने और निहत्थे नागरिकों पर हमला करने के आरोप भी इजराइल के सुरक्षा बलों पर लगे हैं। इन आरोपों के बदले आईडीएफ ने साफ कहा है कि युद्ध में ये सब होता ही है। आज क्या होने वाला है? हमास के इजराइल पर हमले की वर्षगांठ पर क्या हमास और अटैक कर सकता है? क्या इजराइल तीनों एच यानी हमास, हिजबुल्लाह और हुती मिलकर एक साथ अटैक का प्लान कर रहे हैं? जिस तरह से इजराइल 6 फ्रंट वार पर एक साथ लड़ रहा है, उनमें से किसी भी तरफ से अटैक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए इजराइल ने अपनी तैयारी भी पुख्ता की है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक गाजा पट्टी के पास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आईडीएफ की सर्दर्न कमांड ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए तैयार है। तो आज हमने आपको हमास की तरफ से इजराइल पे हुए हमले के 1 वर्ष पूरे होने की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रवास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।